अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है नक्शा ख़त अदम तरजीह। साथ में है हमारे पास बजट लाइन। इन दोनों का जब हम कम्बिनेशन करेंगे तो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे सारफ का तवाज़ुन। सबसे पहले आपके पास नक्शा ख़त अदम तरजीह। ख़त अदम तरजीह से मुराद ये एक ऐसा ख़त होता है जो दो अशिया एक्स और वाई के उन मजमूओं की वजाहत करता है जो सारफ को यकसा तस्कीन देने वाले नुकात को मिलाने से हासिल होता है। जबकि नक्शा ख़त अदम तरजीह में ये होता है कि इसके अंदर बेशुमार ख़त अदम तरजीह होते हैं जो सारफ को तस्कीन के मुख्तलिफ लेवल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ मराहिल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर तस्कीन की मुख्तलिफ सतहें होती हैं। अगर हम नक्शा ख़त अदम तरजीह की डायग्राम को देखते हैं तो यह है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन IC1, इधर है एक्स है और इधर है वाई है, ये IC1 है। तो नक्शा ख़त अदम तरजीह में क्या होता है, जिसके अंदर बेशुमार ख़त अदम तरजीह होते हैं। अब बेशुमार ख़त अदम तरजीह करेंगे तो ये IC1 हो गया, तो ये IC2 और ये IC3 हो गया। अब जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ज़्यादा तस्कीन फ़राहम करता है और जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे कम तस्कीन फ़राहम करता है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 45 डिग्री की लाइन ले लेते हैं जिसे हम प्रोडक्शन लाइन भी कहते हैं। अब ये IC1 को यहाँ पे टच कर रहा है, ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, इसी तरह से ये X2 हो गया और ये Y2 हो गया और ये X3 हो गया और ये आपके पास Y3 हो गया। अब जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ज़्यादा तस्कीन फ़राहम करता है, जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे कम तस्कीन फ़राहम करता है। तो नक्शा ख़त अदम तरजीह में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ़राहम कर रहा है, ये तस्कीन का सबसे ज़्यादा लेवल है, और IC2 उससे कम और IC1 उससे कम होगा आपके पास। तो ये था आपके पास नक्शा ख़त अदम तरजीह। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बजट लाइन। बजट लाइन जो होता है ये एक ऐसा खत है बेसिकली जो इस चीज़ की वजाहत करता है कि सारफ एक्स और वाई अशिया के उन मजमुओं को हासिल करता है जिनको सारफ जो है वो ख़रीद सकता है। यानी कि ये एक ऐसा ख़त है जो एक्स और वाई के उन मजमुओं की वजाहत करता है जिन्हें सार्फिन जो होते हैं वो ख़रीद सकते हैं। हम इन्हें बजट लाइन कहते हैं। उर्दू का एक मुहावरा है, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाएं। तो बेसिकली जो बजट लाइन होती है उस चादर की जो बाउंड्री होती है उसी को हम बजट लाइन कह देते हैं कि एक सारफ अपनी आमदनी के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा किसी शय की कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है, जबकि उसके पास एक्स शय और वाई शय की प्राइसेस जो होती है मौजूद होती है और साथ में सारफ को बता दिया जाता है या सारफ को पता होता है कि उसकी आमदनी जो होगी वो इतनी है। यानी कि आमदनी भी मालूम है, एक्स शय की कीमत भी मालूम है, वाई शय की कीमत भी मालूम है। तब अब उसने डिसाइड करना है कि वो एक्स और वाई शय की कितनी इकाइयाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो परचेज़ कर सकता होता है। इसी को हम कहते हैं बजट लाइन कहते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास प्राइस ऑफ एक्स शय की जो कीमत है वो 2 है, प्राइस ऑफ वाई 1 है और जो इनकम है सारफ की वो 10 है। अब एक्स शय, वाई शय, बजट लाइन की इक्वेशंस होती है एक्स प्राइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू आई। अगर सारफ जो है वो 10 रुपये है, सारफ के पास एक्स शय की कीमत जो है वो 2 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है? 10 रुपये के अंदर रहते हुए 5। अगर वो एक्स की 5 खरीदता है, एक्स की कितनी होगी? 5 होगी। प्राइस ऑफ एक्स कितनी है? 2 रुपये प्लस प्राइस ऑफ वाई क्या है? 1। इनकम क्या है उसके पास? 10। इसका मतलब है 10 रुपये तो उसने एक्स के ऊपर ही खर्च कर दिया, तो वाई के लिए उसके पास पैसे जो बचे वो 0 है। तो वाई की इकाइयाँ कितनी हो जाएंगी? 0। तो ये बन गया उसके पास 10 प्लस
0 इज इक्वल टू 10 एंड 10 इज इक्वल टू 10। अब इसी तरह से x शय की इकाइयों में कमी होती जाएगी और y शय की इकाइयों के अंदर जो होगा वो इजाफा होता जाएगा आपका। अब x आपके पास 4 है, ये 4 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। x के ऊपर तो उसने 8 रुपये खर्च कर दिए, तो y के लिए उसके पास जो पैसे बचे वो 2। y की प्राइस क्या है 1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो y की कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है 2। ये बन गया 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर y की कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएगी। इसी तरह से आप इस गोशवारे को आगे ले जाएं तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपके पास 4। अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं, ये 5 4 3 2 1 0 और ये बन जाएगा 2 4 6 8 और ये 10। जिस जगह पर x जो है वो 0 होगा वहाँ पर y जो होगा वो आपके पास 10 हो जाएगा आपके पास। वहाँ पर जो y होगा वो आपके पास 10 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी लाइन डायग्राम ड्रा करते हैं तो आपके पास बनेगी x है, y है आपके पास, x है की जो है वो 1 2 3 4 5, इसको हम 2 4 6 8 और 10। फर्स्ट पेयर क्या बना है, x की 5 है, y की क्या है आपके पास 0, तो पॉइंट किधर आ गया, x की 5 y 0 हो गया। सेकंड 4 पर 2 है, ये 4 और 2 है। फिर 3 पर 4, उसके बाद 2 पर 6 है, 8 पर 1 है, 10 पर क्या हो जाएगा। अब y तो वहाँ पे 10 है लेकिन x क्या कितनी है आपके पास 0, तो 10 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये आपके पास बन जाती है बजट लाइन। इसी को हम कहते हैं बजट लाइन। इससे आगे जाएगा तो उसको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, इससे पीछे आएगा तो उसको अपना बजट जो होगा बच जाएगा, उसके पास सेविंग हो जाएंगी। इस लाइन के ऊपर वो जहाँ पे भी पॉइंट ले लेगा तो इसका मतलब होगा कि वो अपने सारे के सारे जो पैसे होंगे वो कंज्यूम कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, कल इंशाल्लाह हम सारफ का तवाज़ुन डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।